नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन सारी रियासत न्यूज़ चैनल से। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के गलीज़ और बदबूदार फैसले ने 24 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी की है और तमाम मुसलमानों को मैदान में लाके खड़ा कर दिया एहतजाज के तौर पे। जिस तरह से उन्होंने एक फैसला किया कि कादियानी जो मरज़ई हैं वो 4 दीवारी के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। तफसील तो पहले भी सामने आ चुकी है कि नौज़ बिल्ला वो कुरान पाक को हाथ भी लगा सकते हैं, अजान भी दे सकते हैं, मस्जिद भी बना सकते हैं और कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर भी कर सकते हैं, जबकि आइन 1973 के मुताबिक इन तमाम चीज़ों की किसी की भी इजाज़त नहीं है। उन्होंने एक नया मामला खड़ा करके, एक नया फैसला करके और एक इशू को छेड़ के रख दिया है। इसके बाद नायब अमीर TLP की तरफ से उनको सर कलम करने की धमकी भी मिली, 2 करोड़ रुपए उसके सर की कीमत लगाई गई, क्योंकि ये उनका नायब अमीर का ये फैसला दुरुस्त नहीं है। रियासत के अंदर इस तरह का ऐलान कर देना, फतवा दे देना दुरुस्त नहीं है। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब ने जिस दिन से ये वाक़या सुना, ये धमकी सुनी, उनको नायब अमीर TLP ज़हीरुद्दीन शाह को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन काजी फैज़ ईसा उनको ये महसूस हो गया कि जिस तरह साबिक गवर्नर पंजाब सुलेमान तसीर का कत्ल हुआ, उसके गनमैन ने उसको शूट कर दिया था। अब काजी फैज़ ईसा साहब को भी यही खौफ था कि वो शायद उसका कोई बावर्ची भी उसको कुछ ना कर दे। उसको अपने एक एक आदमी से, एक एक मुलाजम से खौफ था। शायद यही वजह इस वाक़या के फ़ौरन बाद छुट्टी लेके बैरून मुल्क जा चुके हैं और कैम मकाम चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चार्ज संभाल लिया। और काजी फैज़ ईसा के बारे में यही कहा जा रहा है, पेशीन को यही की जा रही है कि वो शायद रिटायरमेंट से कबल वतन वापस भी ना आए। ये तो हालात हैं इस मुल्क के कि एक अच्छा भला चलता हुआ मुल्क, एक आइन मौजूद है कादियानी के हवाले से। इन्होंने एक बंदे को रिलीफ देने की खातिर इतना बड़ा गलत और गलीज फैसला करके मुसलमानों की ना सिर्फ दिल आज़ारी की है, बल्कि उनके जज्बात इस हद तक मजरूह किए हैं, इस हद तक उनको जज्बाती कर दिया मुसलमानों को। यहाँ सिर्फ मामला मजहबी और दीनी जमातों का नहीं, हर मुसलमान के लिए ये मामला खड़ा हो गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे तो हमारी जान भी कुर्बान है। मुझ समेत कोई बंदा भी इससे पीछे नहीं हटेगा। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जैसे ही काजी फैज़ ईसा ने ये मुल्क छोड़ा है, उसके बाद चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास चार्ज आ गया है, तो अब यही बताया जा रहा है कि शायद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला भी जल्दी हो जाए, जिसको काजी फैज़ ईसा साहब ने रोका हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो हर काम के कहने पे किया जो उनको लेके आए थे। और उनकी गंदी ज़हनियत के बारे में तो सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी नौज़ बिल्ला कई दफ़ा कादियानियों को अपने भाई और क्या कुछ पता नहीं कह चुकी हैं। ये तो उनको मिलने के लिए भी तैयार हैं हर हवाले से। हो सकता है ये खुफिया उनको मिलते भी हों और उनसे डोनेशन भी लेते हों या उनको देते हों, उनके साथ इनकी कोई रिश्तेदारियाँ भी हो सकती हैं इनकी, जिस तरह के इनकी चीज़ें इनकी खुल के सामने आ रही हैं। जिस तरह उन्होंने रोका हुआ था ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो मामला थे, कि तमाम ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अगर ये ट्रिब्यूनल दोबारा बहाल कर देते हैं तो ये ज़्यादा दिनों का काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों में ये फैसला भी होने वाला है। और जो मुस्लिम लीग नून की 17 या 27 सीटें हैं वही बाकी बचेंगी, बाकी सारी की सारी इनके हाथ से छिन जाएंगी। अब इनको खौफ तो पहले से तारी है इनके ऊपर के जिस तरह से PTI के नोटिफिकेशन जारी होते जा रहे हैं, उसके बाद मखसूस नशिस्तें इनको मिलती जा रही हैं। इसके बाद जैसे ये फैसला होगा तो ये भी इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।